प्रिय साहित्यानुरागी मित्रों एवं विद्यार्थियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं जिस महान संत के विषय में बात करने जा रही हूँ वो है संत कबीर, जिनको हम एक महान समाज सुधारक, धर्मोपदेशक और महान कवि तीनों ही रूपों में पाते हैं। बीजक कबीर की प्रामाणिक रचना मानी जाती है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैन। कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में साखी और पदावली संकलित हैं। विगत दिनों आपने साखी की व्याख्या पढ़ी, आज मैं पदावली की व्याख्या बताने जा रही हूँ। ये सभी पद सबद के भाग हैं और इनमें संगीतात्मकता विद्यमान है। आध्यात्मिक प्रेम, योग साधना, आडंबर तथा अंधविश्वास पर प्रहार आदि पदावली के विषय हैं। आइए अब हम सब कबीर के पहले पद का अध्ययन करते हैं। बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। मंगल 4 माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ पियारा। मेर निराशी जे निधि पाई, हम ही कहा यहु तुम ही बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोह दीन्हा। ये कबीर का रहस्यवादी पद है। इसमें कबीर ने स्वयं को पत्नी के रूप में और अपने प्रभु को अपने उस अज्ञात प्रीतम के रूप में चित्रित किया है। बहुत दिन अंत है मैं प्रीतम पाए, दाम्पत्य भाव इसमें देखने को मिलता है। कबीर दास जी कहते हैं, स्वयं को विरहिणी स्त्री के रूप में, नायिका के रूप में चित्रित करते हैं। कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैं प्रीतम पाए, अर्थात बहुत लंबी साधना के बाद आज मुझे मेरे प्रीतम अर्थात मेरे उस परम ब्रह्म की प्राप्ति हुई है। भाग बड़े घर बैठे आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था कि घर बैठे आए, मुझे उन्हें पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा और उस मेरी साधना के द्वारा, मेरी भक्ति के द्वारा प्रभु ने कृपा करके स्वयं मेरे घर में आकर मेरा वरण किया है। मंगल 4 माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ पियारा। कबीरदास जी कहते हैं कि मंगल 4 माही मन राखो, जब प्रभु ने उनका वरण किया है तो वरण के समय जो मंगल गीत गाए जाते हैं, परिणय के समय, विवाह के समय, तो मेरे मन में वो मंगल गीत गा रहे हैं। अर्थात मेरा मन प्रसन्नता के कारण समस्त मंगल गीत गा रहा है। मेरी इंद्रियां मंगल गीत गा रही हैं। राम रसायन रसना चाखो, और रसना अर्थात जिह्वा से प्रभु के मिलन के उस क्षण पर मैं राम रूपी रसायन का अपनी जिह्वा से आस्वादन कर रही हूँ। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ पियारा। मंदिर माही भया उजियारा, प्रभु से जब मेरा महामिलन हुआ, मैंने उस राम रूपी रसायन का पान कर लिया, तो मंदिर माही भया उजियारा, प्रभु से एकाकार होने के बाद मेरे मंदिर में अर्थात मेरे इस शरीर में भया उजियारा, ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश फैल गया। ले सूती अपना पीऊ पियारा, और उस प्रकाश के फैलने से क्या हुआ, मेरी सारी अज्ञानता, सारी जितने भी विषय वासनाएं हैं वे सब दूर हो गईं। और ले सूती अपना पीऊ पियारा, उस एकांत भाव में जब मेरे अंदर का सारा विकार नष्ट हो गया, मैं अपने उस प्रीतम को लेकर के सो गई। अर्थात प्रभु से मैंने अपना तादात्म्य स्थापित कर लिया। मैं निराशी जे निधि पाई, हम ही कहा यहु तुम ही बड़ाई। मैं निराशी जे निधि पाई, और प्रभु से उस महामिलन में मैं जिस प्रकार से कोई सौभाग्यवती नारी जैसे अपने आप को रानी का
होने का आभास पाती है, अनुभव करती है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। उसी प्रकार से आज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत अमूल्य खजाना प्राप्त कर लिया है। हम ही कहा यो तुम ही बढ़ाई, और जो खजाना आज मुझे मिला है इसमें हम ही कहा अर्थात इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये तुम ही बढ़ाई, ये तुम्हारा ही बढ़ाई अर्थात बड़प्पन है जो तुमने आकर के मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया। कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। कबीरदास जी कहते हैं, हे सखी, मैंने इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने तो केवल उस परम ब्रह्म की पूरी निष्ठा के साथ, एकाग्रता के साथ भक्ति की थी और कुछ भी नहीं किया। लेकिन हे सखी, सुहाग राम मोहि दीना, मेरे राम ने मुझे स्वीकार करके, मेरा वर्ण करके मुझे इस अमूल्य निधि की और सौभाग्य की प्राप्ति करा दी है। इस प्रकार से यहाँ पर कबीर की विरहिणी आत्मा अपने प्रभु से एकाकार होने पर अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है। अगला पद देखें। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। दुचिते की दोई थून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी भरी घर ऊपरी, कूद कभांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भवन के प्रकटे, उदित भया तमशीना। प्रस्तुत पद में कवि ने अज्ञानता के विनाश का रूपक के माध्यम से चित्रण किया है। इस पद में कवि ने अज्ञानता के विनाश पर हृदय में उत्पन्न ज्ञान को आंधी के रूप में चित्रित किया है। जिस प्रकार से आंधी में प्रबल वेग होता है और उस वेग में समस्त विकार इधर उधर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार से कवि ने अपने जीवन के समस्त विकारों को दूर करने की बात बताई। कवि कहते हैं, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतों, देखो, अज्ञानता के विनाश होने के पश्चात हम जीव के हृदय में अर्थात साधक के हृदय में ज्ञान रूपी आंधी चल पड़ी। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, क्योंकि इसमें सांग रूपक अलंकार है, इसमें आंधी का पूरा प्रबल चित्रण किया गया है और कवि ने बताया है कि जिस प्रकार से आंधी चलती है तो छोटे मोटे छप्पर उड़ जाते हैं और फिर उनका पूर्ण रूप से अंत हो जाता है। उसी प्रकार से उनकी भ्रम रूपी जो टटिया थी, भ्रम कैसा था? माया रूप मोह रूपी भ्रम में जीवात्मा जकड़ी हुई थी, उसी टटिया पर उनका छप्पर टिका हुआ था, तो वो टटिया ही सारी उड़ गई। माया रहे न बांधी रे, और उस टटिया पर माया रूपी छप्पर टिका हुआ था और टटिया के उड़ने से वो माया रूपी छप्पर भी उसमें बंधा नहीं रह सका। कहने का भाव ये है कि जैसे ही उनके हृदय में अज्ञानता का विनाश हुआ, ज्ञान रूपी आंधी प्रज्वलित हुई और उस आंधी के चलने से भ्रम रूपी सारी टटिया उड़ गई, माया मोह का पूर्ण रूप से विनाश हो गया। दुचिते की दुई थून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। दुचिते, दो चित्त अर्थात चित्त की दो अवस्थाएं, चेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन और अचेतन मन की जो दोनों थूनी है, थूनी कहते हैं खंबे को, जिन पर जो है छप्पर टिकता है, सारा भार वो दोनों खंबे ग्रहण करते हैं। तो मन की वे दोनों अवस्थाएं, चेतन और अचेतन, जो दो थूनी के समान थे, दोनों खंबे के समान थे, वे उस आंधी के चलने से, माया मोह के उड़ने से वे भी नष्ट हो गए हैं, वे भी गिर गए हैं। अब ये दो चित्तें क्या है? चित्त की दो अवस्थाएं अर्थात चेतन और अचेतन। चेतन क्या है कि हम चेतन मन में विषयों में आसक्त रहते हैं लेकिन बाह्य आडंबर करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो अचेतन मन है
वो हमारा निरंतर क्रियाशील रहता है, विषय वासनाओं में भटका रहता है, और जो चेतन मन है वो बाह्य आचारों में लगा रहता है। और इस प्रकार से ज्ञान की आंधी चलने से जब माया रूपी छप्पर, मोह रूपी समस्त साधन नष्ट हो गए, तो चित्त की इन दोनों अवस्थाओं का भी अंत हो गया। मोह बलिंडा टूटा। मोह बलिंडा, मोह रूपी बल्ली, बलिंडा कहते हैं बल्ली को, जो दोनों खंभों पर मोह रूपी बल्ली रखी हुई थी, वो भी पूर्ण रूप से टूट गई है। अर्थात जब चित्त की दोनों अवस्थाओं का अंत हुआ, तो मन में जो मोह रूपी बल्ली रखी हुई थी, उस मोह का भी विनाश हो गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा छानी, तृष्णा रूपी छानी कहते हैं छप्पर, पड़ा हुआ था। तृष्णा कहते हैं लोभ को। लोभ रूपी छप्पर मेरे घर के ऊपर पड़ा हुआ था। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और वो छप्पर के गिरने से उसके नीचे रखे हुए जो कुबुद्धि रूपी भांडा अर्थात बर्तन थे, समस्त कुबुद्धि रूपी जो दोष थे, बर्तन थे, वे सब नष्ट हो गए। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। और इस प्रकार से जैसे ही मेरे ज्ञान की रूपी आंधी के चलने से समस्त विकारों का अंत हुआ, तो जोग जुगति करी संतो बांधी, हे संतों, मैंने योग की जुगति अर्थात युक्ति उपाय करके उस योग के द्वारा अपने मन को अच्छी तरह से बांध लिया है। निरुचु चुए न पानी, अब उसमें से जरा भी कहीं से भी पानी नहीं चुएगा। यहाँ कहने का भाव ये है कि मनुष्य के मन में जब तक अज्ञानता रहती है, वो विषय वासनाओं में उलझा रहता है, भ्रम में पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही उसमें ज्ञान का संचार होता है, वैसे ही उस ज्ञान के प्रकाश में उसके मन के समस्त विकार, भ्रम, माया, मोह, तृष्णा, ये सब दूर हो जाते हैं। कबीर ने इसी दशा को प्राप्त कर लिया है। इसलिए वे कहते हैं कि मैंने योग की युक्ति के द्वारा अब अपनी उस छानी को, छप्पर को अच्छी तरह से बांध दिया है, जो कहीं भी टपकने नहीं पाएगी। साधक परमात्मा के विषय में ज्ञान कर लेता है, तब वो समस्त इन विकारों से दूर हो जाता है। कूड़ कपट काया का अनिकस्या, हरि की गति जब जानी। हरि की गति जब जानी, कवि कहते हैं कि जब साधक हरि की गति को जान जाता है, अर्थात उसका प्रभु से साक्षात्कार हो जाता है, तो उसके कूड़ कपट काया का निकस्या, उसके काया के अर्थात शरीर के, उसके मन में जो भी कूड़ कपट रूपी कूड़ा भरा हुआ था, जैसे आंधी के चलने से सारा कूड़ा निकल जाता है, उड़ जाता है, उसी प्रकार से जब वो ज्ञान की गति को प्राप्त करता है, तो उसके मन से कपट रूपी सारा कूड़ा निकल जाता है। यहाँ काम, क्रोध, माया, मोह आदि कूड़े के रूप में कवि ने बताए हैं, और ज्ञान के प्रकाश के होते ही, ज्ञान रूपी आंधी के चलते ही वे सब दूर हो जाते हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भवन के प्रकटे उदित भयातम छीना। अब यहाँ पर जैसे आंधी चलती है, आंधी चलने के बाद फिर जल वृष्टि भी होती है, पानी बरसता है, उसी प्रकार से कवि के हृदय में जब ज्ञान रूपी आंधी चली, तो उस ज्ञान रूपी आंधी चलने के बाद प्रभु प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई। तो आंधी पीछे जो जल बूठा, और बूठा का मतलब वर्षा, आंधी के बाद में जो जल की वृष्टि हुई, अर्थात ज्ञान रूपी आंधी के चलने के बाद जो प्रभु की प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई, प्रेम हरिजन भीना, उस प्रेम से हरिजन अर्थात भगवान का ये भक्त, ये साधक पूरी तरह से भीग गया, पूरी तरह से उनकी प्रेम भक्ति में सराबोर हो गया। कहे कबीर भवन के प्रगटे उदित भयातम छीना। कबीर दास जी कहते हैं कि भवन के प्रगटे, और फिर आंधी के बाद जब वर्षा होती है, उसके वर्षा होने के बाद आकाश एकदम निर्मल और स्वच्छ हो जाता है,
आकाश जब स्वच्छ हो जाता है तो फिर से सूर्योदय होता है, और सूर्य के उदय होने से क्या होता है? समस्त अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार से जब उनके हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य उदित हुआ, उस सूर्य के उदित होने से उनके हृदय का समस्त अंधकार क्षीण हो गया। आगे देखिए, पंडित बाध बदनते झूठा, राम कह्या दुनिया गति पावे, खान कहा मुख मीठा, पावक कह्या पाँव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कह्या भूष जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहु ऋण सुर तय आणे। सांची प्रीत विषय मायासु, हरि भगतन सोहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांध्यो जमपुर जासी। कबीर भक्ति में ढोंग और आडंबर के कठोर विरोधी हैं। उनके विचार से सच्ची भक्ति वही है जिसमें भगवान का स्मरण हो और वो सच्चे हृदय से हो। इस पद में कबीर ने इसी तथ्य को दर्शाया है। वे कहते हैं, पंडित बाध बदनते झूठा। जो पंडित होते हैं वो केवल बाह्याचार्य करते हैं, सच्ची राम की भक्ति नहीं करते हैं। वो केवल मुख से ही राम राम जपते हैं, हृदय से भगवान का ध्यान नहीं करते हैं। केवल नाम लेने से, माला जपने से भगवान की सच्ची भक्ति नहीं होती है। राम कह्या दुनिया गति पावे, खान कह्या मुख मीठा। केवल राम नाम जपना है तो उसी प्रकार से हुआ कि अगर राम कह्या हम राम कहते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका नाम माला जपते हैं और दुनिया उससे सद्गति को प्राप्त कर ले, ये कभी संभव नहीं है। क्योंकि खान कह्या मुख मीठा, खान अर्थात गुण का नाम लेने से कभी किसी के मुख में मिठास नहीं आती है, ऐसा कभी संभव नहीं होता है। इसलिए केवल नाम उच्चारण कर लेने से कोई सद्गति को प्राप्त नहीं कर पाता है। पावक कह्या पाँव जे धाजे, पावक उसी प्रकार से, पावक अर्थात अग्नि, कह्या कहने से, अग्नि का नाम लेने से, पाँव जे दाझे अगर किसी का पाँव जल उठे, ऐसा संभव कभी नहीं हो सकता है कि हमने अग्नि का नाम लिया और हमको अग्नि की जलन अपने पैरों में अनुभव होने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। जल कही तृषा बुझाई, और जल कही, जल का नाम लेने से कभी किसी की प्यास नहीं बुझ सकती है। तो केवल हम ऊपर से राम राम जपते रहें, हमारा हृदय उनके प्रति सच्ची आसक्ति न रखे, तो कभी ये संभव नहीं है कि हम सद्गति को प्राप्त कर पाएं या मोक्ष को पा जाएं। भोजन कह्या भूषि जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई। इसी प्रकार से भोजन कह्या, भोजन का नाम लेने से भूषि जो भाजे, अगर हमारी भूष अर्थात भूख भाग जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमने भोजन का नाम लिया और हमारा पेट भर जाए, हमारी भूख मर जाए? तो सब कोई तिर जाई। अगर ऐसा होने लगे संसार में तो सब कोई तिर जाई। केवल राम नाम का नाम मात्र लेने से ही सभी लोग इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। वास्तविकता तो ये है, जब तक हमारे हृदय में प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति नहीं होती है तो केवल नाम रटने से हमको मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं होती है। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। क्योंकि नर के साथ, मनुष्य के साथ, सुआ अर्थात तोता, तोता भी मनुष्य के साथ रहते रहते हरि के नाम का उच्चारण करने लगता, हरि बोले, हरि के नाम का उच्चारण करने लगता है। हरि प्रताप न जाने, जबकि वो हरि के प्रताप को, राम नाम के मर्म को नहीं जानता है। तो जो उसके विषय में कुछ जानता ही नहीं है, केवल नाम का उच्चारण मात्र कर सकता है, तो जो कबहू उड़ जाए जंगल में बहुर न सुरतय आणे, वो पक्षी अगर कभी मुक्त होकर जंगल में उड़कर चला जाए तो बहुर न सुरतय आणे, वो तब तक ही केवल हरि का उच्चारण कर सकता है जब तक मनुष्य के साथ रहता है। लेकिन अगर उड़ जाता है, जंगल में पहुंच जाता है, तो फिर कभी भी उसे वो नाम सुरतय अर्थात याद नहीं आता है।
सांची प्रीत विषय माया सु हरि भगतन सु हासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो बांध्यो जमपुर जासी। इसलिए कबीर कहते हैं कि भक्ति में ईश्वर के प्रति अनन्यता का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम उसके प्रति सच्ची हृदय से भक्ति नहीं करते हैं, सच्चा प्रेम नहीं करते हैं, विषय माया सु और विषय और माया मोह में जकड़े रहते हैं, तो हरि भक्तन सुहासी, इसी प्रकार के हरि के भक्तों की संसार में हंसी उड़ाई जाती है। वही अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और उनका सांसारिक आवागमन कभी समाप्त नहीं होता है। कभी कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो बांध्यो जमपुर जासी। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम नहीं उपज्यो, जब तक हमारे हृदय में या साधक के हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, सच्ची भक्ति उनके हृदय में प्रज्वलित नहीं होती है, तब तक बांध्यो जमपुर जासी, उन्हें बार बार बंद कर यम नगरी में आना, इस संसार में आना पड़ता है। अर्थात उनको सांसारिक आवागमन से मुक्ति नहीं मिल पाती। हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिल्या जियावन हारा। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। इस पद में कवि ने जीव की अमरता तथा संसार की नश्वरता का वर्णन किया है। उनका मानना है कि जो अज्ञानी होता है वो इस सांसारिक काल क्रम में निरंतर आवागमन करता रहता है, और जो ज्ञानी होता है वो सद्ज्ञान को प्राप्त करके ईश्वर से साक्षात्कार कर लेता है और वो पुनः इस संसार में नहीं आता है। इसलिए कवि कहता है हम न मरे मरी है संसारा। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी इस संसार में मृत्यु नहीं होगी, ये संसार नश्वर है, वो अवश्य समाप्त हो जाएगा। जगत की नश्वरता है और जीव की यहाँ पर अमरता दर्शाई गई है। कबीर उस परम ब्रह्म के अंश हैं जो अविनाशी है, और उस अविनाशी ब्रह्म का जब अंत नहीं हो सकता है तो उनकी जीवात्मा भी अमर है। इसलिए कहते हैं कि हम न मरे मरी है संसारा, हमारा अंत नहीं होगा, हम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि हमने ज्ञान को प्राप्त करके अपने प्रभु से साक्षात्कार कर लिया है। ये संसार नश्वर है, यह अवश्य नष्ट हो जाएगा। हमको मिल्या जियावन हारा, क्योंकि हमको तो मिल गया है, मिल गया है। कौन? जियावन हारा, जीवन प्रदान करने वाला हमको मिल गया है। अर्थात उस अविनाशी ब्रह्म जिससे वो जीवात्मा वियुक्त हुई थी, उसने सद्ज्ञान को प्राप्त करके अपने उस अविनाशी ब्रह्म से एकाकार कर लिया है। इसलिए अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिनि राम न जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि अब न मरो, जब मैंने उस अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है तो अब मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। मरने मन माना, मन से मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया है, मैं मृत्यु को छोड़कर अमरता को प्राप्त हो गया हूँ। तेई मुए जिनि राम न जाना, इस संसार में वही साधक, वही लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं जो राम नाम के वास्तविक मर्म को नहीं जानते हैं। वो बार बार इस संसार में जन्म लेते रहते हैं, मुक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। साकत शाक्त, शाक्त का भ्रंश है। शाक्त कहते हैं शक्ति के उपासक, जो सगुण भक्ति के उपासक हैं। मरे, जो सगुण उपासक हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु संत जन जीवे, जो संत होते हैं, जो निर्गुण निराकार की ब्रह्म की भक्ति करते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त करके जीवन धारण करते हैं। क्योंकि जो साधक होते हैं वो निर्गुण की भक्ति करते हैं, उससे एकाकार करते हैं योग साधना के द्वारा, और वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। इस प्रकार से जब संत लोग साधना के द्वारा ईश्वर से एकाकार करते हैं तो भरी भरी राम रसायन पीवे, राम रूपी रसायन का
वो छक कर पान कर लेते हैं। राम रूपी रसायन का आस्वादन करने के बाद जीवात्मा अमरता को प्राप्त हो जाती है। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरिए। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हरि मरी है तो हमहू मरी हैं। जब तक हमारा वो ब्रह्म मरण को प्राप्त नहीं होता है, तब तक हम भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि वो ब्रह्म तो अविनाशी है, शाश्वत है, तो हमारी मृत्यु कैसे हो सकती है। ये जीवात्मा उसी परम ब्रह्म का अंश है, इसलिए हमारी भी कोई कभी मृत्यु नहीं होगी। तो हरि न मरे हम काहे को मरिए। जब वो नहीं कभी मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, तो हमारी मृत्यु कैसे संभव है। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मन का मन से मिलन हो गया है, अर्थात जीवात्मा का परम ब्रह्म से, उस परमात्मा से मिलन हो गया है, जिसके कारण ये जीवात्मा अमरता को प्राप्त हुई है। और उस ब्रह्म से एकाकार करने के बाद उसने सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। उस परम ब्रह्म के एकाकार होने पर अपार सुख की अनुभूति कर ली है। अब पदावली का अंतिम पद देखें। काहेरी नलनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। न तली तपति न ऊपर आगी, तोर हेतु कहु कास निलागी। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुई हमारे जान। इस पद में कबीरदास जी ने जीवात्मा के अजर अमर एवं आनंदमय स्वरूप पर प्रतीकात्मक शैली में प्रकाश डाला है। कवि कबीरदास ने इस पद में कमलनी को जीवात्मा का एवं जल को परमात्मा का स्वरूप माना है। इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि काहेरी नलनी तो कुमिलानी। नलिनी अर्थात कमलनी, कमलनी यहाँ पर जीवात्मा का प्रतीक है। जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम्हारे मुरझाने का अर्थात दुखित होने का क्या कारण है। किस लिए तुम इस संसार में दुख की अनुभूति कर रही हो। तुम्हारे दुख और ताप की अनुभूति भ्रमजनित है, क्योंकि तेरे ही नाल सरोवर पानी। तुम्हारी जो नाल है, जीवात्मा रूपी कमलनी की जो नाल है, डंठल है, वो तो परमात्मा रूपी सरोवर के जल में पूरी तरह से डूबी हुई है। तो फिर उसके मुरझाने का या दुखित होने का क्या कारण है। अर्थात इस जीवात्मा का मूल परमात्मा रूपी जल में पूर्ण रूप से समाहित है, जो परम आनंद स्वरूप है। तो फिर इस जीवात्मा के दुखित होने या मुरझाने का कोई कारण नहीं है। आगे कहता है कवि, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। इस कमलनी के मुरझाने का अर्थात दुखित होने का तो कोई कारण ही नहीं होता, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही परमात्मा रूपी जल में हुई है और जल में बास, उसी परमात्मा रूपी जल में इसका निवास स्थान है। इसी में उत्पत्ति हुई है, इसी में इसका निवास है। जल में नलिनी तोर निवास, हे कमलनी, उस जल स्वरूप परमात्मा में ही तुम निवास करती हो। न तल तपति न ऊपर आग, तोर हेतु कहु कासन आग। न तल तपति, ना तो तुम्हारे नीचे ही तपन है, न ऊपर आग, न ऊपर से ही आग बरसती है। ऐसी दशा में तेरे दुख का क्या कारण हो सकता है। कवि का तात्पर्य है कि आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा से ही होती है, वो परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा में ही समाई होती है। इस प्रकार से वो परमात्मा जो कण कण में विद्यमान है, उसके इस प्रकार से दुखित होने का कोई कारण ही नहीं है। आगे देखें, कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मोए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं, जे उदिक समान, उदिक का अर्थ होता है जल, जो जल के समान होते हैं। जल परमात्मा का प्रतीक है और
जल स्वरूप परमात्मा में ही उसकी उत्पत्ति हुई है, उसी का अंश है। तो जो जल स्वरूप परमात्मा के समान है, ऐसे व्यक्ति हमारी दृष्टि में ते नहीं मोए हमारे जान। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग हमारी दृष्टि में कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। वे सदैव मुक्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं।